जहाँ से मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को कट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है इस वेबिनार का वो है एसाइटिस। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग चैट बॉक्स में लिख देंगे, मैं इन पे आप लोगों के क्वेश्चन जो आपके क्यूरीज हैं उनके आंसर कर दूंगी। टुडेज आवर टॉपिक इज साइटिस। हम देखते हैं कि साइटिस क्या होता है। इसको जो उर्दू में आम लोग जो है वो ये कहते हैं कि पेट में पानी पड़ गया। कैसे पेट में पानी पड़ता है, क्या इसके पीछे कॉजेज होती हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये सारा कुछ हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि असाइटिस होता क्या है। ठीक है, असाइटिस ये होता है कि जो आपकी बेली होती है, जिसे हम पेरिटोनियल कैविटी भी कहते हैं, या जिसे हम जो है वो एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है, वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है वो क्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब एब्डोमिनल आपको पता है कि आपके पेट के अंदर जो है वो सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, स्टमक है, लिवर है, किडनी है, सारे ऑर्गन, इंटेस्टाइन, ये सारा आपके जो है वो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन सारे ऑर्गन्स को जो है वो एक पेरिटोनियल जो कैविटी है उसने कवर किया होता है। ठीक है, अब ये जो पेरिटोनियम कैविटी होती है इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं। अब अगर इन दो लेयर्स के दरमियान आपकी फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो जाती है तो इट मीन्स के आपको जो है वो असाइटिस है। और कितना फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाए तो हम ये कहते हैं कि आपको साइटिस है। तो अगर आपका 25 मिलीलीटर से ज्यादा फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है तो इट मीन्स कि आपको जो है वो असाइटिस है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कुछ लोग आप लोगों ने एडिमा का लफ्ज भी सुना होगा। ठीक है, साइटस और एडिमा में डिफरेंस ये है कि साइटस जो है वो आपके एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, और जो एडिमा होता है वो आपकी एंकल, आपकी फिट और आपके जो लेग्स होती है उनकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आप लोगों ने इसका याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे जो है वो रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, किस वजह से। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपकी वो कौन से अलार्मिंग साइंस है जो आपको साइटस की तरफ लेके जा रहे हैं इन द फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है सिरोसिस। अब सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस जो है वो लीवर की एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ये होता है कि लीवर के अंदर जो है वो स्कारिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर भी आगे शेयर करूंगी कि कैसे लीवर जो है वो स्कारिंग की तरफ जाता है, और ये आपका मेन कॉज होता है असाइटिस का। नेक्स्ट आ जाता है नॉन अल्कोहल एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीजेस। फैटी लिवर जो है वो दो टाइप्स का होता है, अल्कोहल इंड्यूस्ड और दूसरा होता है नॉन अल्कोहल इंड्यूस्ड। अब ये जो जो अल्कोहल वाला होता है तो आप लोगों को सिंपल समझ भी आ रहा है कि वो फैटी लिवर जो अल्कोहल पीने की वजह से होता है। जो नॉन अल्कोहल एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज है इसमें ये होता है कि जो आपको ओबेसिटी की वजह से या आपको डिफरेंट डिजीजेस की वजह से होता है। ठीक है, फैटी लिवर ये होता है कि आपके लीवर के ऊपर फैट की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए कि आपके जितने भी ऑर्गन्स है ना उनके अंदर एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर जो है वो फैट प्रेजेंट है, ठीक है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर वो फैट ज्यादा हो जाती है ड्यू टू योर ओवर वेट, तो इस वजह से जो है वो आपकी ये डिजीज कॉज करती है, जिससे हम अगर लिवर के ऊपर ज्यादा फैट होगी तो उसे हम फैटी लिवर कह देते हैं। इसी तरह से जो आपका हेपेटाइटिस बी और सी है, बेसिकली जो एसाइटिस होता है ना वो लिवर डिजीजेस की जो रिजल्ट है ना उनमें ज्यादा होता है। साइटिस जो है ना वो एक साइलेंट सिम्टम है आपकी लिवर डिजीजेस की का। ठीक है, तो अगर आपको हेपेटाइटिस और बी और सी जो है ये भी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, ठीक है, जहाँ पे भी आप लोगों को हिपैटिक लफ्ज नजर आएगा इट मीन्स कि ये लिवर को शो कर रहा है, और जहाँ पर टी आई एस आ जाता है तो इट मीन्स कि ये इन्फ्लेमेशन है। तो हेपेटाइटिस सी और बी है अगर किसी पर्सन को तो उसको भी एसाइटिस के सिम्टम्स जरूर आएंगे। इसके अलावा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जितनी भी अल्कोहल की वजह से आपको डिसऑर्डर्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जितना फैटी लिवर जो होता है अगर वो अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो इट मीन्स कि आपको जो है वो एसाइटिस के सिम्टम्स आएंगे। इसके बाद आ जाता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है? जो हम लोग हेपेटाइटिस की टाइप्स पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी, ये वाले जो हेपेटाइटिस होते हैं ना ये होते हैं आपके वायरस की वजह से, ये वायरल इन्फेक्शन होती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस आपको इम्यून सिस्टम की सेंसिटिविटी की वजह से होती है उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आप लोगों की कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो रही होती हैं। इसमें ये होता है कि आपके इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि उसने आपके हेल्दी जो आपके सेल्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना होता है, और जो आपके फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उसको जो है उसने किल करना होता है। ठीक है, ये आपके नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है उसका काम होता है। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। तो जब वो हाइपर एक्टिवेट होता है ना तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो आपकी बॉडी के जो हेल्थी सेल्स है ना उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। जब वो लिवर के सेल्स को डैमेज करेगा आपका इम्यून सिस्टम तो वहां पे लिवर की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी जिसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस।
नेक्स्ट आ जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसकी वजह से साइटिस कैसे होता है? देखिए, जब आपको हार्ट फेलियर होता है ना, तो आपका जो हार्ट है ना, वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा होता आपकी बॉडी की तरफ, ठीक है। जब वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, तो आपके जो एब्डोमेन या आपकी जो लेग्स हैं या आपकी जो फीट है, वहां पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और वहां पर जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। इसलिए जिनको हार्ट का इशू होता है उनको भी साइटिस के सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद आ जाता है किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर जो है वो आपका कैसे साइटिस की तरफ मूव करता है? किडनी का काम ये होता है कि उसने आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बैलेंस रखना होता है, ठीक है, होम्योस्टेसिस का काम करता है। अब किडनी का काम क्या होता है कि उसने वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो बॉडी से रिमूव करना होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में आपके जितने भी आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस मिनरल्स आ जाते हैं, उसने उसको भी रिमूव करना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर है, तो उसने थ्रू यूरिनेशन इसको रिमूव करना है। अब जब आपकी किडनी फेल हो जाती है ना, किडनी अपना काम नहीं कर रही होती, तो आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं होते और वो आपकी बॉडी के अंदर क्यूमुलेट हो जाते हैं और वो साइटिस शो करते हैं। इसके बाद आ जाता है कैंसर्स। कैंसर्स जो डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं, उसमें से जो मेन आपका एब्डोमेन का कैंसर आ जाता है ना, ये आपका साइटिस कॉज करता है। क्योंकि कैंसर क्या करता है कि आपकी जो पेरिटोमिक कैविटी होती है उसकी लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है। अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट करती हूँ। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अब? यस मैम, आ रही है। ओके। तो हम लोग जो है वो कैंसर पे थे कि कैंसर जो है वो आपकी पेरिटोम में जो कैविटी होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसकी लाइनिंग को इरिटेट करता है, तो वहां पे आपका फ्लूइड जो है वो क्यूमुलेट होने लग जाता है। तो इस तरह से ही साइटिस के सिम्टम्स शो करते हैं। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स की इन्फेक्शन आ जाती है। लाइक अगर आपके एब्डोमेन के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, कोई वायरल इन्फेक्शन होगी, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, तो उसकी वजह से भी आपको साइटिस हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीज हैं, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा ओबीज होते हैं तो आपकी जो फैट है उसकी एक्यूमुलेशन आपके एब्डोमेन के अंदर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर भी जो है फैट की एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो अगर वो लीवर के ऊपर फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गई, तो फैटी लीवर कॉज करेगा, और फैटी लीवर जब होगा तो उसका साइलेंट सिम्टम है आपको साइटिस भी होगा। नेक्स्ट आ जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर आता है, आप बहुत ज्यादा ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आप अपना जब भी ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा आता है, और ये आपके हार्ट को जो है वो डिस्टर्ब करता है, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। और जब हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो आपकी बॉडी की तरफ प्रॉपर जो है वो ब्लड नहीं फ्लो होगा, तो उस वजह से जो है फिर आपको साइटिस के सिम्टम्स आएंगे। तो ये जो थे इसके रिस्क फैक्टर्स थे। अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको साइटिस नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन कॉज, ठीक है। अब जो सिरोसिस है ना, वो देखा गया है रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कि वो मोस्ट कॉमन कॉज है साइटिस का, ठीक है। अब ये देखें कि जो आपका लिवर, आपने नॉर्मल देखा होगा कि लिवर की पिक्चर जो है वो कैसी होती है, और जब उसके ऊपर सिरोसिस होता है, देखिए इसके ऊपर स्कारिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लिवर सिरोसिस, और इसके बाद आपको लिवर कैंसर हो जाता है और उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो जिसको भी सिरोसिस होता है तो उसके अंदर जो है असाइटिस के सिम्टम्स जरूर आते हैं। Okay.
अच्छा, अब हम लोग जो है वो इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं। अब देखिए कि आपको पता है कि इस पेट के अंदर पानी पड़ जाना, तो सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपके पेट से रिलेटेड ही होंगे कि आपकी सबसे पहले तो एब्डोमेन के अंदर पेनलेस स्वेलिंग होगी। अच्छा, इसकी कोई पेन नहीं होती, ठीक है। आपके पेट के अंदर पानी पड़ता रहता है, आपको फील नहीं होता, आपको पेन नहीं होती, ठीक है। तो पेनलेस स्वेलिंग होती है आपके एब्डोमेन के अंदर। आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है। आपको अपना पेट जो है वो भरता हुआ नजर आएगा और उसके अंदर जो है वो आपको ब्लोटिंग भी फील होगी। इसके अलावा आपका वेट गेन होगा। ऑब्वियसली जब आपका पेट जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा आएगा तो उससे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका वेट गेन हो रहा है। और इसमें ये भी साइन एंड सिम्टम आता है कि आप थोड़ा खाते हैं लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया, आपको फीलिंग वो फुलनेस आती है क्योंकि वो आपके पेट के अंदर पानी जो है उसकी ज्यादा अमाउंट होती है, इस वजह से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही होती है। इसके अलावा इसमें आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही होती है। क्यों? क्योंकि एब्डोमेन के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि वहां पे वाटर एक्यूमुलेट हो गया, तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो आपके डायफ्राम को जो है वो पुश कर देगा और आपकी जो लंग्स के अंदर जो स्पेसेस है उनको रिड्यूस कर देगा, तो लंग्स जो है वो इजीली एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे और आप सांस लेने में आपको दुश्वारी फील होगी। पेट के बिल्कुल ऊपर डायफ्राम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो आपको फीवर भी होगा। और फीवर जो होता है ना वो आपका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई इन्फेक्शन लाजमी चल रही है, ठीक है। तो फीवर जो है वो एक साइन एंड सिम्टम है। इसके अलावा आपको एब्डोमेन के अंदर जो है वो टेंडरनेस नजर आएगी, मतलब आपका जो एब्डोमेन है ना वो हार्ड हो जाएगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इसको एसाइटिस है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसको डायग्नोस कैसे करना होता है। सबसे पहली चीज आ जाती है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन आपका जो मेन काम होता है वो होता है कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन करें, आप उसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम देख के पता लगा लें कि उसको डिजीज क्या है। जो एक परफेक्ट डाइटिशियन होता है उसका जो डायग्नोस एबिलिटी होती है ना वो उसकी ज्यादा होती है, अच्छी होती है। तो फिजिकल एग्जाम जो है वो आपके लिए किस तरह से करना होता है, मैंने आपको जो साइन एंड सिम्टम बताए, अगर आपको साइटस के साइन एंड सिम्टम का पता हो तो आप उसके पेट के ऊपर जो उसकी टेंडरनेस है उसको चेक कर सकते हैं हाथ से, ठीक है। अगर वो आपका नॉर्मली जो आपका पेट होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर वो आपका हार्ड हुआ हुआ है तो इट मीन्स कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है, वहां पर साइटस हो सकता है, ठीक है। तो ये फिजिकल आप साइन एंड सिम्टम से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी देख सकते हैं कि अगर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हीटअप है तो इट मीन्स कि उसको फीवर है, और वो आप चेक भी कर सकते हैं। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा खाने के बाद आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस तो नहीं आती है, ठीक है। और उसका आप वेट चेक कर सकते हैं, अगर उसका वेट बहुत ज्यादा है तो इट मीन्स कि उसको साइटस है, ठीक है। और ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का भी आप पूछ सकते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप फिजिकल साइन एंड सिम्टम उसके देख सकते हैं क्लिनिक के अंदर। जब आपको, और उसके बाद आप उसके सिम्टम्स का पूछ सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देखें असाइटस किन डिजीजेस की वजह से होता है, सिरोसिस, जिसमें मैंने आपको ओबेसिटी और ये सारा कुछ बताया, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, तो आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री में पूछना है कि आपको कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, आपको कोई किडनी डिजीज तो नहीं है, या आपको कोई लिवर डिजीज तो नहीं है, आपको सिरोसिस तो नहीं है। आपने, अगर उसने अपने पिछले टेस्ट नहीं करवाए हुए इन सारी डिजीजेस के, तो आपने उसको टेस्ट रिकमेंड करने हैं कि वो अपने टेस्ट करवा के लाए इन सारी चीजों के, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड करना है अगर उसने नहीं करवाया। ब्लड टेस्ट में आपको जो है ना वो एएसटी और एएलटी लेवल्स का पता चलेगा। ये लिवर के दो एंजाइम्स हैं, एएसटी और एएलटी, ठीक है। जब आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन ही ना कर रहा होता तो ये जो दो एंजाइम्स है ना ये आपके लिवर से लीक आउट होकर आपके ब्लड के अंदर आ जाते हैं और ब्लड के अंदर इनका लेवल हाई आता है। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसके अंदर एएलटी और एएसटी का लेवल हाई आता है तो इट मीन्स कि आपका जो लिवर है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा और उसके टिश्यू जो है वो लीकेज हो रही है वहां से एंजाइम्स की। इसके बाद आ जाते हैं आपके इमेजिनिंग टेस्ट, ठीक है। उसमें कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड और पैरासेंटेसिस, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आप पेट का करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर आपकी स्वेलिंग हुई है, यहाँ वहां पर जो है वो वाटर एक्यूमुलेशन हुई होती है। पैरासेंटेसिस क्या है, ये पैरासेंटेसिस जो है ये आपका एक डायग्नोस के लिए भी यूज होता है और ये आपका एक ट्रीटमेंट भी है। इसमें ये होता है कि आप जो है वो निडल को इंसर्ट करते हैं पेट के अंदर और उसे आपको, उसमें से आप फ्लूइड लेते हैं और उस फ्लूइड को आप लैब में टेस्ट के लिए चेक करते हैं और उससे आपको पता चल जाता है कि अगर उस फ्लूइड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है तो इट मीन्स कि उसको साइटिस है, ठीक है। और ये एज अ ट्रीटमेंट कैसे यूज होता है कि आप नीडल के थ्रू जो है वो उसका वाटर बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट है जो आप करवाते हैं अगर आपने एसाइटिस को डायग्नोस करना हो। ये देखें, इसमें जो है वो पेट के अंदर नीडल को इंसर्ट किया जाता है, ये आप क्लियर पिक्चर जो है वो गूगल से भी देख सकते हैं। तो ये नीडल से जो है वो सारा फ्लूइड इसका यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ऐसे आप इसे डायग्नोस के लिए भी यूज कर सकते हैं और एज अ ट्रीटमेंट भी आप यूज कर सकते हैं।
यहाँ तक सबको समझ आइए? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके। ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन, जो डाइटिशियन का काम है। अच्छा, डाइटिशियन का काम जो है वो प्रिवेंट करना है डिजीजेस को, नॉट द ट्रीटमेंट। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। आई होप कि यहाँ पे सारे डाइटिशियंस ही होंगे। तो प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं एसाइटिस की? प्रिवेंशन आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है वो पोटाशियम रिच डाइट दे सकते हैं। पोटाशियम रिच डाइट देने का क्या मकसद है यहाँ पे? जब आपको सिरोसिस होता है ना, तो सिरोसिस की वजह से ना आपकी पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है? जो पोर्टल लफ्ज है ना, वो भी आपके लिवर को जो है वो शो करवाता है। ठीक है, तो अगर आपके लीवर की वेन के अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है ना, तो इट मीन्स कि आपको पोर्टल हाइपरटेंशन, और पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो आपके डिजीज के रिजल्ट में होती है। लाइक अगर आपको सिरोसिस है तो आपको पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा हो, उसके बारे में स्टडी की हो, तो हम वहाँ पर डैश डाइट देते हैं, डैश डाइट में आप पोटाशियम रिच डाइट देते हैं। तो इस वजह से जो है पोर्टल हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए आपने पोटाशियम रिच डाइट देनी है। उसके बाद ऐसी डाइट आपने लेनी है जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों। इसका यहाँ पे पर्पस ये है कि अगर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना, वो आपको कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो जब आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ले रहे हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं, और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हैं, तो उससे आपको कैंसर नहीं होगा, और जब आपको कैंसर नहीं होगा तो आपको एसाइटिस भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमिंग द होल फूड्स। अब होल फूड्स का ये मकसद है यहाँ पे कि जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, आप उनको एज अ होल ही कंज्यूम करें, आप उनको प्रोसेस ना करें। प्रोसेस करने का मतलब ये कि आप उनका जूस बना के ले रहे होते हैं, या आप उनको जो है उनको मैश करके ले रहे होते हैं। उससे ये होता है कि आपका फाइबर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है सारा। ठीक है, वो आप वहां से निकाल देते हैं। जब आप जूस बनाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, तो उसमें ये होता है कि आप उसका सारा पल्प तो वेस्ट कर देते हैं। तो फाइबर तो वही चीज थी ना जो आपने वेस्ट कर दिया, आप तो जस्ट उसका वाटर इनटेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है होल फूड कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि फाइबर जो है वो आपको डिफरेंट डिजीजेस से प्रिवेंट करता है। उसके बाद आ जाता है कि अपना बॉडी वेट मैनेज करें। जब आप बॉडी वेट अपना मैनेज करेंगे, जो आपका आइडियल बॉडी वेट है, आपने अगर उसको मेंटेन किया हुआ है, तो आपकी ऑर्गन्स के ऊपर फैट आएगी नहीं। ठीक है, और जब आपके ऑर्गन्स के ऊपर एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट नहीं होगी, तो आपको फैटी लिवर और डिफरेंट डिजीजेस जो है वो नहीं होंगी। इसके बाद आ जाता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। हेल्दी लाइफस्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप जो है रेगुलर स्लीप लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ठीक है, और डाइटिशियन का काम भी यही है कि उसने लाइफस्टाइल को मैनेज करना है और उसने डाइट को मैनेज करना है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जितने भी हेपेटाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल है, वो सारी की सारी वैक्सीनेशन आपने लगवाई हो, ताकि आपको फर्दर जो है वो साइटिस ना हो। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन, ये क्यों चीज इंपॉर्टेंट है? आपने देखा होगा कि कुछ हेपेटाइटिस लाइक हेपेटाइटिस जो ए है, वो आपको कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपको हेपेटाइटिस होगा तो वो आपको साइटिस के सिम्टम्स भी शो करेगा। तो प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, कि आप जब हैंड वॉश करके जो है वो कुछ भी खाएं और साफ वाटर लें, बॉइल्ड वाटर लें, तो उससे आपको हेपेटाइटिस नहीं होगा। इसके अलावा अल्कोहल को लिमिटाइज करना है, क्योंकि आप मैंने आपको बताया कि जो फैटी लिवर है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक वो अल्कोहल की वजह से होता है और एक वो ओबेसिटी की वजह से होता है। ठीक है, तो जब आप अल्कोहल को लिमिटाइज कर देंगे तो आपको फैटी लिवर नहीं होगा, जो अल्कोहल इंड्यूस करवाता है, उससे फिर आपको साइटिस भी नहीं होगा। लिमिट द एनसेड्स। एनसेड्स कहते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, ये वो ड्रग्स होती हैं जो आप एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, लाइक आप जो है इसको आर्थराइटिस के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग्स होती है ना, इनकी आपके ऑर्गन्स के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, डाइट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि डाइट जो है वो आपकी नेचुरल चीज है, मेडिसिन जो है वो मैन मेकर है। ठीक है, और जो मैन मेकर चीज होगी उसका साइड इफेक्ट जरूर होगा। इसी तरह से सप्लीमेंट्स का भी जितना मर्जी आप कह लें कि वो ऑर्गेनिक है, उसका साइड इफेक्ट होता है। तो ये जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, इनका साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके ऑर्गन्स के ऊपर, और ये आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। इसी तरह से जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, जो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो यूज कर लेते हैं, उनका भी साइड इफेक्ट होता है, लाइक एस्पिरिन और पैनाडोल, ये आपके ऑर्गन्स के ऊपर डैमेज करती हैं। क्योंकि जो ये मेडिसिन होती है ना, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो आपके लीवर ने करना होता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा मेडिसिन इनटेक करेंगे तो लीवर के ऊपर बर्डन आएगा, और फिर लीवर जो है वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो स्टॉप कर देगा। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आप असाइटिस को प्रिवेंट नहीं करते हो, आप असाइटिस को ट्रीट नहीं करते हो, तो आपको फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं।
उसमें आ जाता है कि आपकी एब्डोमिनल पेन हो सकती है, ठीक है। अगर अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि आपके एब्डोमिन के अंदर जो स्वेलिंग होगी वो आपको इतनी ज्यादा वो पेनलेस होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको इग्नोर करते जाओगे तो वो पेन करवाना जो है वो शुरू कर देगी। इसके अलावा आपको पेरुलर इफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। पेरुलर इफ्यूजन, पेरुलर जो लफ्ज होता है ये लंग्स से रिलेटेड होता है। अगर आपके लंग्स के अंदर वाटर एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसे हम पेरुलर इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो आपके एब्डोमिन का वाटर है वो आपके दूसरे ऑर्गन्स के अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, और वो लंग्स के अंदर जाएगा तो वो पेरुलर इफ्यूजन शो करेगा। इसके अलावा आपको इन्यूवियल हर्नियाज हो सकते हैं। ये आपका वो हर्निया होता है जो आपके लोअर एब्डोमेन और थाई के दरमियान होता है, ठीक है। एक बल्ज बन जाता है जो फिर आपको पेन शो करवाता है, और इस तरह से आपको अदर सिम्टम्स जो है वो शो करवाएगा। इसके अलावा आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस, ठीक है। अच्छा, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है ना, ये आपके ऑर्गन्स के अंदर होल करवा देती है, ठीक है। तो वो देखें कि वो जो आपके एब्डोमेन के अंदर पानी फ्लूइड जो एक्यूमुलेशन हो रही है वहां पे फिर आपको इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगी, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, फिर वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर होल क्रिएट कर देगी। तो ये आपके अदर जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगी। इसके अलावा आपको हिपैटोरिनल सिंड्रोम हो जाएगा। हिपैटो लफ्ज जो है वो लीवर से रिलेट करता है, और रिनल लफ्ज जो है वो किडनी से रिलेट करता है। इसका इस सिंड्रोम में ये होता है कि लिवर डिजीजेस की वजह से आपकी जो किडनी है वो भी मैल फंक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन थी जो आपको असाइटस के रिजल्ट में हो सकती हैं अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको साइटस हो गया है तो आप उसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले चीज तो ये आ जाती है कि आपने सोडियम को लिमिटाइज करवाना है, क्योंकि सोडियम जो है ना वो वाटर को रिटेंशन करवाता है वाटर की, ठीक है। आप एक जगह सोडियम लें थोड़ा सा, मतलब जो नमक होता है, और वहाँ पे वाटर को थोड़ा उसके ऊपर डालें तो देखिएगा कि सोडियम जो है वो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो आपके तो एब्डोमेन में पहले ही वाटर जो है वो क्यूमुलेट हुआ हुआ है, ऊपर से अगर आप सोडियम का इंटेक ज्यादा करेंगे तो सोडियम ने तो वहीं पे वाटर को एब्जॉर्ब करना है और ज्यादा वाटर वहाँ पे क्यूमुलेट कर देगा। तो इसलिए आपने सोडियम को लिमिटाइज करवाना है और पोटाशियम आपने ज्यादा लेना है। इसके अलावा आप डाययूरेटिक्स यूज कर सकते हैं। डाययूरेटिक्स का काम ये होता है कि आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करवाती है और सॉल्ट को रिमूव करवा देती है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रीटमेंट है जो आप असाइटिस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सर्जरीज भी आ जाती हैं जो आप, अगर आपका एसाइटिस जो है वो हाई लेवल का हो चुका है और वो डाययूरेटिक्स या आपके सिंपल डाइट से ट्रीट नहीं हो रहा, तो फिर आप ये कुछ सर्जरीज करवाते हैं जिसे हम पैरासेंटेसिस कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही करवा बता दिया था कि निडल इंसर्ट करके आप फ्लूइड निकलवा लेते हैं। और सिरोसिस अगर बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज का हो गया तो आप लिवर ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं। ये वैसे इतना ज्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा कॉमन है, लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, अगर आपको कैंसर है और उसकी वजह से अगर आपको एसाइटिस हो रहा है तो आप कीमोथेरेपी यानी कैंसर का ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा ये आ जाता है टिप्स, जैसे बाईपास होते हैं ना, इसी तरह से लिवर कट बाईपास भी होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपकी जो ऐसे ट्रांस जुगुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी जो नेक में एक वेन होती है जिसे हम जुगुलर कहते हैं, वहां से आप जो है वो एक वेन इंसर्ट करते हैं, यानी एक जो ट्यूब है वो इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी पोर्टल जो हाइपरटेंशन है ना उसको कम करती है, ठीक है। जब पोर्टल हाइपरटेंशन आपकी कम होगी तो वो आपका साइटिस कॉज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये एक लाइक अ लिवर बाईपास है। तो ये डिफरेंट सर्जरीज थी जो आप करवा सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है कि लिवर, कि आपका साइटिस जो है वो क्योर हो सकता है इसका। ये आपकी परमानेंट आपका जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसमें ये आता है कि इसके जो ट्रीटमेंट्स है ना वो आप सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लाइफ टाइम के लिए जो है वो ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि ये जिन डिजीजेस की वजह से होता है ना वो डिजीजेस आपकी प्रिवेंटेबल नहीं है, ठीक है। वो डिजीज आप देखें, सिरोसिस है, आपका हार्ट फेलियर है, ये आपकी फिर लाइफ टाइम चलती है डिजीजेस, ठीक है। तो इस वजह से आपका साइटिस जो है वो क्योर नहीं हो सकता, इसको जस्ट आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अब आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।